हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वुमेन इन ब्लैक मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है 1889 में, जिसमें कि हमें इंग्लैंड के गांव का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि 3 छोटी लड़कियां खेल रही होती है। तभी अचानक से एक रूम के कोने में वो कुछ देखती है और अचानक से अपने खेल खिलौने को छोड़कर रूम की विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। इसी दौरान हम उस रूम में किसी साए की हल्की सी झलक भी देखते हैं। इस हादसे के तकरीबन 8 साल के बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आर्थर होता है। उसी वक्त उसकी वाइफ की डिलीवरी चल रही थी और डिलीवरी के बाद बच्चा तो बिल्कुल सही सलामत पैदा होता है, लेकिन बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। इसी इंसिडेंट के 4 साल के बाद आर्थर को अपने घर, जिसका कि नाम मॉश होता है, उसको सेल करने के सिलसिले में किसी जगह पर जाना पड़ता है और वह अपने बेटे को उसके केयरटेकर के पास छोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आर्थर एक रिच बिजनेसमैन से मिलता है जो कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जा रहा था जहां पर आर्थर जा रहा था। आर्थर उसे बताता है कि वो एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे जा रहा है। तभी वो बिजनेसमैन आर्थर से कहता है कि तुम जिस घर को सेल करने के सिलसिले में जा रहे हो वो उसके लिए तुम्हें कोई भी ख़रीदार नहीं मिलेगा। ये सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उस बिजनेसमैन की बात को इग्नोर कर देता है और फाइनली वो अपने होटल तक पहुंच जाता है। होटल में पहुंचकर वो उन्हें बताता है कि उसके नाम का एक रूम बुक है यहाँ पर, जिस पर होटल का मैनेजर कहता है कि सर आपके नाम का यहाँ पर कोई भी बुकिंग नहीं है। लेकिन उस मैनेजर की वाइफ आर्थर को होटल का रूम देने के लिए एग्री हो जाती है और आर्थर को वही रूम मिलता है जहाँ की उन तीनों बच्चियों ने कूदकर सुसाइड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्थर उस आदमी से मिलता है जो कि ऑलमोस्ट के सारे पेपर्स को हैंडल कर रहा था। वो आदमी आर्थर से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं होता है और उसे कहता है कि उसने यहाँ के आके सिर्फ तकलीफ़ की है क्योंकि वो पेपर्स बस वहाँ पर भिजवाने ही वाला था, और साथ ही उसे बताता है कि अगर तुम अभी निकलते हो तो वापसी जाने के लिए तुम्हें ट्रेन बहुत जल्दी मिल सकती है। और आर्थर को अपने घर से निकालते हुए कहता है कि उसका ड्राइवर उसे स्टेशन तक पहुंचा देगा। उस आदमी के अलावा गांव के बाकी लोगों को भी आर्थर के यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जैसे कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि आर्थर कभी भी यहाँ पर आए और अपने घर को सेल करने के बारे में सोचे। लेकिन आर्थर ने भी अब इरादा बना लिया था कि वो अपने काम को ख़त्म करने के बाद ही यहाँ से वापस जाएगा। कैरेट ड्राइवर को थोड़े से पैसे देने के बाद वो ऑलमोस्ट चलने के लिए कहता है। ऑलमोस्ट गांव से काफ़ी दूर सुनसान जगह पर था। उसके आसपास कोई भी आबादी वाले घर नहीं थे, यह बिल्कुल वीरान था। बस उसके पास एक ग्रेवयार्ड था। जब आर्थर घर के अंदर जाता है तो उसके पीछे हम एक ब्लैक शेडो को देखते हैं। आर्थर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और आर्थर इस बात को इग्नोर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। घर को एक्सप्लोर करता है। तभी घर की विंडो से बाहर ग्रेवयार्ड में एक औरत को देखता है जिसने कि एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उस औरत को देखने के लिए आर्थर जब नीचे आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जैसे ही शाम होती है कैरेट ड्राइवर फिर से उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है और गांव में वापस आकर सारे इंसिडेंट के बारे में कांस्टेबल को बताता है, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और इग्नोर कर देता है। तभी 2 छोटे बच्चे अपनी ही उम्र की एक छोटी बच्ची को लेकर आते हैं और बताते हैं कि इसने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इसका ये हाल है। बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बच्चे को इस हालत में देखकर आर्थर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कांस्टेबल को बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता है और उस छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है। उसी रात रिच बिजनेसमैन जिससे कि वो ट्रेन में मिला था उसके घर डिनर पर जाता है। उस आदमी का नाम मिस्टर डेली था। वहाँ पर आर्थर को पता चलता है कि मिस्टर डेली का एक बेटा भी था जो कि बहुत छोटे सी उम्र में ही मर गया था। मिस्टर डेली को आर्थर अपनी वाइफ से मिलवाते हैं और अपनी वाइफ के बारे में भी कुछ बताते हैं कि कभी कभी उनकी वाइफ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन मिस्टर डेली इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ की मेंटल हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करती हैं। उसी वक्त मिस्टर डेली की वाइफ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं और एक नाइफ से टेबल में कुछ ड्रॉ कर देती हैं। यह देखकर मिस्टर डेली क्लोरोफॉर्म सुखाकर अपनी वाइफ को बेहोश कर देते हैं और आर्थर जब उस पिक्चर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पिक्चर ऐसा प्रेजेंट कर रही थी कि कोई औरत खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर रही है। अगले दिन आर्थर दोबारा से उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि ऑलमोस्ट की डीलिंग कर रहा था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं होता है। तभी आर्थर घर के बेसमेंट में एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि उस रूम में बंद होती है, लेकिन वो बच्ची आर्थर से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और यहाँ से चला जाए।
तब आर्थर ये सब देखकर फ़ौरन घर से बाहर आ जाता है। जब मिस्टर डेली उसे ऑलमोस्ट की तरफ ले जाने लगते हैं तभी गांव के बहुत सारे लोग उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं और वो बच्ची जो कि आर्थर के हाथों में मर गई थी उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल वो लोग आर्थर को ही बताते हैं। वो लोग उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार आर्थर को इसलिए बताते हैं क्योंकि आर्थर ने ऑलमोस्ट में उस औरत को देखा था, जिसकी वजह से उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत ने उस बच्चे को मार डाला। जिसके बाद वो सारे गांव वाले आर्थर को वापस लंदन जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेली किसी तरीके से उन लोगों के बीच से गाड़ी निकालकर आर्थर को फाइनली ऑलमोस्ट पहुँचा देता है। ऑलमोस्ट पहुँचकर आर्थर डेली से कहता है कि उसे रात यहीं पर स्टे करनी पड़ सकती है क्योंकि वो काम के सिलसिले में यहाँ पर रुकेगा और वो रात यहीं पर गुजारेगा। ये बात सुनकर डेली अपने छोटे से डॉग को आर्थर के पास छोड़ देता है। घर तक पहुँचते पहुँचते उसको रात हो जाती है और वो घर के अंदर कैंडल जला देता है। सारी कैंडल जला देने के बाद घर में पड़े हुए सारे लेटर्स पेपर को पढ़ने लग जाता है। पेपर्स में किड्स को एक लेटर भी मिलता है जो कि असल में किसी एलिस आर्थर के नाम पर आया था और वो इस घर की असली ओनर थी और उस औरत को लेटर लिखने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन जेनेट थी। उन दोनों फीमेल्स में एलिस का कोई भी बच्चा नहीं था। उसने अपनी सिस्टर जेनेट का बच्चा उससे छीन लिया था, यह कहते हुए कि उसकी बहन को मेंटल डिसऑर्डर है। उस इंसिडेंट के बाद एलिस ने कभी भी अपनी बहन जेनेट को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया। जेनेट ने लिखा था कि बेशक उसकी बहन ने उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया लेकिन वो फिर भी उसी का बच्चा रहेगा। इसके अलावा आर्थर को एक और लेटर भी मिलता है जो कि जेनेट ने एलिस को लिखा था। उस लेटर में साफ साफ मेंशन था कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई थी। उस लेटर में जेनेट ने साफ साफ अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपनी बहन को बताती है। उसमें लिखा था कि अगर वह चाहती तो अपने बच्चे को बचा सकती थी लेकिन उसने अपने बच्चे की जान के निस्बत अपनी जान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। उस पेपर्स में उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और तभी एक बहुत बड़ा राज भी सामने आता है कि उस घर की नर्सरी से जेनेट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। यहीं पर सारी बातें क्लियर हो जाती है। इसके बाद डेली का डॉग एग्जिट डोर की तरफ मुँह कर भौंक रहा था। जब आर्थर नीचे जाके देखता है तो मौसम बहुत ख़राब था और बारिश हो रही थी। तभी अचानक से आर्थर को उन सभी बच्चों की सोल्स दिखाई देती हैं जो कि किसी कारणवश इस गांव में मर गए थे। आर्थर उन बच्चों की सोल्स को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और घर के अंदर वापस जाता है। तभी उसे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक दरवाज़ा मिलता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता है। दरवाजे को खोलने के लिए वो एक हथियार लेकर आता है लेकिन जब वो वापस आके देखता है तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया था। आर्थर जब उस दरवाजे के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर एक रॉकिंग चेयर बिल्कुल इस तरह हिल रही थी जैसे कि उस पर कोई बैठा है। आर्थर जब ऊपर देखता है तो एक औरत उसे फांसी लगाते हुए नजर आती है और अचानक से ही गायब हो जाती है और दोबारा से एक छोटे बच्चे का भूत आकर आर्थर को डरा देता है। इसके बाद आर्थर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद फ़ौरन आर्थर उस रूम से बाहर आता है और एग्जिट डोर की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे मिस्टर डेली दरवाजे पर ही मिल जाते हैं। असल में मिस्टर डेली आर्थर को लेने के लिए आए थे। जब आर्थर मिस्टर डेली के साथ वापस जा रहा था तो वो रात के सारे इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर डेली उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। और जब आर्थर और मिस्टर डेली उस आदमी के घर जाते हैं जो कि एल्मोस की डीलिंग कर रहा था, उसका सारा घर आग में जल रहा था। जब आर्थर उसके बच्चे को बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागता है तो वो वहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ देखता है। वहाँ पर जेनेट की सोल उस छोटी बच्ची को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट कर रही होती है। जब आर्थर उस बच्ची को ऐसा करने से रोकता है तो वो उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने आप को जला देती है। ये देखकर आर्थर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर डेली के साथ वापस घर चला जाता है। वहाँ पर वो मिस्टर डेली की वाइफ से दोबारा मिलता है और उसे पता चलता है कि उनके बच्चे की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तभी मिस्टर डेली के वाइफ को दोबारा से दोहरे पड़ने लग जाते हैं और वो आर्थर से कहती है कि वो हमें ऐसा करने से मजबूर करती है। और अब हमें यहाँ पर उन सारे बच्चों की डेड इंसिडेंट दिखाई देती है जिसे कि जब जेनेट की सोल ने भड़काकर उनसे सुसाइड करवाई थी। तभी आर्थर को यहाँ पर सारी कहानी समझ आती है। असल में जो ब्लैक ड्रेस वाली औरत है जो इधर उधर भटकती रहती है वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि जेनेट की सोल है और वो ऐसा सब कुछ अपने बच्चे की मौत का बदला कर लेने के लिए कर रही है।
फिर आर्थर ये सोचता है कि क्यों ना हम जेनेट को उसके बच्चे से उससे मिलवा दें, जिससे हो सकता है कि शायद वो ये सब खून खराबा करना बंद कर दे और बिल्कुल शांत हो जाए। जब आर्थर ये अपना आइडिया मिस्टर डेली के साथ शेयर करता है तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि आज तक उस बच्चे की डेड बॉडी मिली ही नहीं थी। जिस पर आर्थर कहता है कि हम उस बच्चे की डेड बॉडी उसी दलदल में ढूंढेंगे जहाँ पर वो मरा था। इसके बाद आर्थर वहाँ पहुँचकर एक रस्सी के सिरे को गाड़ी से बांधता है और दूसरा सिरा अपने कमर में बांधकर उस दलदल में उतर जाता है और काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद उसे उस बच्चे की वो डेड बॉडी मिल जाती है। वो उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर उसके घर में जाता है और वहाँ पर रख देता है जहाँ पर उसने पहले दिन जेनेट की सोल को देखा था। इसके बाद आर्थर ने उस डेड बॉडी के इर्द गिर्द वो सारे लेटर्स रख दिए थे जो कि जेनेट ने लिखे थे। इसके बाद डेली को अपने बेटे की सोल नज़र आती है। वो उसके पीछे आता है तो वो देखता है कि एक रूम में लॉक हो गया है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि इसे सोचकर परेशान होता है कि अब तक जेनेट अपने बच्चे से मिलने के लिए क्यों नहीं आई। इसके थोड़ी देर बाद वो किसी की आहट महसूस करता है और वो देखता है कि जितने भी कैंडल जली हुई थी वो धीरे धीरे कर बुझ रही हैं और वो तुरंत समझ जाता है कि अब जेनेट आ गई है। और अब हम सच में जेनेट की सोल को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में आर्थर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को देखती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेली नीचे जिस रूम में लॉक हुआ था उसका गेट भी ऑटोमेटिक खुल जाता है और वो सीधा आर्थर के पास आ जाता है और आर्थर उसे बताता है कि अब जेनेट की सोल जा चुकी है और अब हमें ये करना है कि उसके बेटे की डेड बॉडी उसके साथ ही दफना देना है, जिससे कि ये खून का सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा और दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद वो दोनों डेड बॉडी को एक साथ दफनाने के बाद स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पर आर्थर अपने बेटे और केयरटेकर से मिलता है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद आर्थर अपने बेटे को डेली से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने केयरटेकर को लंदन की टिकट लाने के लिए बोलता है। आर्थर डेली से कहता है कि अब वो एक और दिन भी यहाँ पर नहीं रुकेगा और अगले ही ट्रेन से सीधा लंदन चला जाएगा। इधर बच्चे की केयरटेकर भी टिकट्स लेने में बिजी थी और आर्थर भी डेली से बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान अपने बेटे से हट जाता है और उसका बेटा सामने से आने वाली ट्रेन के सामने जाने लगता है। आर्थर जब साइड पे देखता है तो उसे जेनेट की सोल नजर आती है और तभी उसका ध्यान अपने बेटे की ओर जाता है। वो उससे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी ही देर में ट्रेन बाप और बेटे दोनों को कुचल देती है। तभी डेली को उन सारे बच्चों की सोल्स नजर आती है जो कि उस गांव में मर गए थे और साथ ही जेनेट की सोल भी नजर आती है। दूसरी तरफ हम दोबारा से आर्थर को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई वाइफ को देखता है। असल में आर्थर और उसका बेटा दोनों ही मर चुके थे और इन तीनों के मरने के बाद इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा से जेनेट की सोल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने किए पर पछता रही होती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।